देखो मेरे माँ पापा की ना कोई गलती नहीं। तेरी एक्टिंग करने की आदत अभी तक गई नहीं है? तूने उनको बताया नहीं कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तूने उनको बताया नहीं कि मुंबई में तूने मुझे क्या धोखा दिया है? हाँ? थैंक यू सर। बाय द वे आप में पेशेंस बहुत है ना। अभी ये कहाँ से पता किया आपने? एक्टिंग और सिंगिंग के साथ साथ आप ज्योतिष भी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आपका नाम सुधीर, धैर्य से भरपूर, तो पेशेंस तो होना लाजमी है। मेरे नाम की तरह मुझ में धैर्य तो है, अभी आपके नाम की तरह आप में कितनी प्रतिभा है ये भी देखते हैं। आइए। हाय, ये खुसर तो मुस्कुराने लगा। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? मेरा जादू कब नहीं चला ये बता तू। अब ना जजेस पे जादू चला है। क्या बात है सर, ये प्रतिभा पुरोहित का फॉर्म आप बार बार देख रहे हैं। लगता है इस बार इसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा तुझे अपना काम कर, चल। जी सर। याद है ना? याद है जिस दिन तूने मुझे अपनी प्रतिभा दिखाई थी? और अब बेटा प्रतिभा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये तेरी बात को सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? सुधीर सुधीर नहीं, प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। अरे ठीक है, वो तुम लोग चिल्लाना बंद करो। माँ को बोलना तुम ठीक हो, माँ को बोलो तुम ठीक हो। माँ मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिभा, मैं तुमको मानना नहीं चाहता था। तुमने मुझ पर डंडे से वार किया ना तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमको चोट पहुंचाऊं, गलती से लग गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा। तुमने मुझे माफ किया ना प्रतिभा? माफ किया ना तुमने मुझे प्रतिभा? हाँ सुधीर, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। रात के 2 बज रहे हैं और तुम अब तक जगी हुई हो। सो जाओ बाबू, नहीं तो तुम्हारे सपने में कैसे आऊंगा मैं? हाँ चलो भी लाइट बंद करो और सो जाओ। वो यही है। स्वीट ड्रीम। सुनो, दरवाजा खोलो। ये तेरी माँ ना एक नंबर की कंजड़ है। तेरे बाप के साथ जो कुछ भी हुआ ना उन दोनों की गलती है। गन छीन रहा था, अब छुड़ाने में लग गई। गलत किया ना? तूने भी गलत किया मेरे साथ। सुधीर हमारी गलती है। आई एम सो सॉरी, बट प्लीज पापा को डॉक्टर के पास जाने दो प्लीज। प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा। पापा संभालिए अपने आप को। क्या करें पापा? पानी दे दो प्लीज। बहुत नौटंकी है तुम्हारा बात। उसको गोली इधर कंधे में लगी और चिल्ला रहा है ऐसे जैसे उसको मौत आ रही हो। बोलो पापा, मम्मा, पापा को सो रहे। पापा सुनो, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। कहाँ? अरे कहाँ? सुधीर पापा को ना पानी चाहिए, प्लीज पानी दे दो। अरे कुछ नहीं होगा उनको। नहीं प्लीज सुधीर पानी दे दो प्लीज। अरे चुप, तुम फिर चिल्लाने लगी यार। बोला ना किसी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे तुम गाना गाती हो ना वो एक्टिंग कर रहे हैं। पापा उठिए ना, पापा। साहब मैं 2 सालों से पुरोहित जी के यहाँ काम करती हूँ।
लेकिन इन 2 सालों में कभी भी मैंने उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब से प्रतिभा दीदी मुंबई से वापस लौटी है, तब से किसी बात को लेके ये लोग थोड़े परेशान से रहते हैं। परेशान किस बात को लेकर? प्रतिभा, ये तीसरी बार फोन काट रही हो तुम। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? कोई नहीं है माँ। जब से मुंबई से आई हो मैं देख रही हूँ कि तुम एकदम गुमसुम सी रहती हो। कोई बात पूछो तो जवाब भी नहीं देती। मुंबई से भी यूं अचानक वापस चली आई। क्या हो क्या रहा है? अरे मम्मा, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओ। मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हो। साहब, जब भी प्रतिभा दीदी के फोन की घंटी बजती थी वो एकदम सहम सी जाती थी और फिर उन्होंने नंबर ही बदल दिया साहब। सुधा, तुम लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाओ। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। चलो सिंह, वो ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? सर सेक्रेटरी ने बताया कि बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं, वो बिल्डर से लाने गया। थे। तुम कल ले लेना। मुझे पैसों की जरूरत थी, बच्चे को दवाखाना लेके जाना है। गन नीचे, गन नीचे, गन नीचे, वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। गन नीचे। Say to break it. Let's go. Let's go. What is this? मोबाइल का सारे तुमने पुलिस को फोन किया था। ठोक दूंगा। मैंने पुलिस को फोन किया। अरे चुप। पट्टी ला जल्दी। अरे पूरी की पूरी फैमिली धोखेबाज, सब मिले हुए। बोलो कोई, प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ? सुधीर, पापा को क्या? तुम्हें बोलूंगा ना, तू वही करेगी, समझे? वरना तेरे माँ और बाप दोनों को गोली मार दूंगा मैं। चल बैठ, बैठ। अडे अडे साइड, अडे साइड साइड। सर तुम जाओ। राणा सिंह कैसे? सर ज्यादा चोट नहीं लगी है, गोली जस्ट छू के निकली है। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल लेके गए हैं। ओके गुड। राणा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन लोगों की जान खतरे में हो सकती है। हो सकता है हमें ऊपर वाली ग्रिल जो है तोड़कर अंदर जाना। सर लेकिन ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जानता हूँ राणा, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तब तक उस सरफिरे को ना हमें क्या क्या इंतजाम किया मैंने? ये चिप्स है, ये बिस्किट है, सब तुम्हारे लिए, खाओ। अरे खाना पगली तेरे लिए तो मंगाया हूँ, खाना। अच्छा ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम बस साइन कर दो। साइन कर, साइन कर। दोस्तों, एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, अभी अभी प्रतिभा ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हमारे साथ शादी करना चाहती है। हम बहुत खुश है दोस्तों। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, लेकिन हमको उस पुलिस वाले पर अभी भी भरोसा नहीं है। डरो मत सुधीर, हम तुम्हारी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुधीर काफी डरा हुआ है। हम ये जानने के इंस्पेक्टर साहब आप लोग प्लीज पीछे रहिए, प्लीज पीछे बताएंगे कि रहिए। ये आदमी तो जरूरत से ज्यादा चालाक है, हमें तेजी दिखाने की। वो ब्लूप्रिंट से क्या हुआ? सेक्रेटरी से बात है, ब्लूप्रिंट्स लेके आ ही रहा है। सर, बिल्डर के ऑफिस से ब्लूप्रिंट ले आया हूं। ये रहा पुरोहित का घर 513। ये रहा हॉल, ये हैं 2 बेडरूम्स। इस मास्टर बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। इस बेडरूम में कोई टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं। हॉल के इस तरफ ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। हम लोग यहाँ से और यहाँ से एंट्री मार सकते हैं। हम मास्टर बेडरूम के टॉयलेट डक्ट से एंट्री मारी और रूम में जो पेरेंट्स उन्हें पहले सिक्योर करें। सर, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इसी रूम में पेरेंट्स हैं और सुधीर नहीं? वीडियो कॉलिंग के वक्त मैंने व्यू देख लिया था। उस वक्त प्रतिभा के पेरेंट्स कहीं पर भी नजर नहीं आए। पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ चांस। राइट सर। और जब हमारी टीम यहाँ से एंटर करेगी तब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे बातों में उलझाए रखूँ। ओके, दूसरी टीम हॉल के टॉयलेट से यहाँ से एंटर करेगी। लेकिन सर, अगर टॉयलेट का डोर बाहर से बंद रहा तो? अगर हॉल के टॉयलेट का डोर खुला रहा तो विन विन सिचुएशन। अगर नहीं, देन वी हैव टू टेक अ चांस। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो यार? देखो सुधीर, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम इतने मैच्योर बंदे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल? अगर प्रतिभा के माँ बाप शादी से इनकार कर रहे हैं तो भी तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम लोग कोई माइनर्स नहीं, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो। तुम लोगों को कोई रोकेगा नहीं। इतनी मीठी बोली। इंस्पेक्टर, तो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? शायद पुलिस। सर, फैमिली और छोटी बेटी को सिक्योर कर लिया है। बोल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो याद रखना, सबको मार दूंगा। सुधीर का मुंह बालकनी की तरफ है, रास्ता क्लियर है। ओवर। हद से ज्यादा बर्दाश्त किया। अगर स्टॉकिंग की पहली दस्तक पर ही प्रतिभा ने पुलिस कंप्लेन करवा ली होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। इस केस को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि प्रतिभा की गलती से दूसरी लड़कियां सीख लें और जुर्म की दस्तक को पहचानें, क्योंकि क्राइम पेट्रोल दस्तक का मकसद